केदारनाथ हिमालय की गोद में बसा पवित्र धाम। केदारनाथ हिमालय की पवित्र घाटी में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिमालय की गोद में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ का धार्मिक महत्व। पौराणिक कथा। केदारनाथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव का रूप बदलना पांडवों को देखकर भगवान शिव उनसे छिपने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिए। भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने के लिए पीछा किया। केदारनाथ का निर्माण भीम ने बैल के पिछले भाग को पकड़कर खींचा, जिससे वह धरती में समा गया और केवल बैल का पिछला हिस्सा ही दिखाई दिया। इसी स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और यहीं केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। केदारनाथ के शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनका इतिहास से कोई सीधा संबंध नहीं है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि यह एक तथ्य है कि यह मंदिर हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्माण। एक अन्य मान्यता के अनुसार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ग्वालियर के राजा भोज ने 1076 से 1099 के बीच इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। कौन सी मान्यता सही है? सच तो यह है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। कई कारक हैं जो इस बात को जटिल बनाते हैं। प्राचीन मंदिर। केदारनाथ मंदिर काफी पुराना है और इसका निर्माण हजारों साल पहले हुआ होगा। कई बार पुनर्निर्माण। समय के साथ मंदिर को कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया होगा। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और लाखों श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं। मंदिर की वास्तुकला और इसका प्राकृतिक परिवेश इसे एक अद्भुत स्थान बनाते हैं। 4 धाम। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को 4 धाम यात्रा के 4 महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम में स्थित भीमशिला भारतीय पौराणिक कथाओं और आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस विशाल शिला को लेकर कई रोचक कथाएं प्रचलित हैं, जो इसे एक रहस्यमयी और चमत्कारी शक्ति से युक्त बनाती हैं। पौराणिक कथाएं। भीम और महादेव। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में भीम ने भगवान शिव का पीछा किया था और इसी स्थान पर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी गदा से इस शिला को गाड़कर भगवान शिव के मंदिर को सुरक्षित रखा था, इसीलिए इसे भीमशिला कहा जाता है। 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ के दौरान भीमशिला ने एक चमत्कारिक भूमिका निभाई। इस बाढ़ में केदारनाथ मंदिर को भारी नुकसान हुआ, लेकिन भीमशिला स्थिर रही और मंदिर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना के बाद भीमशिला और अधिक प्रसिद्ध हो गई और इसे भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाने लगा। आध्यात्मिक महत्व। शक्ति का प्रतीक। भीमशिला को शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस शिला में भगवान शिव की असीम शक्ति निहित है, जो भक्तों की रक्षा करती है। आस्था का केंद्र। आज भी लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम आते हैं और भीमशिला के दर्शन करते हैं। वे मानते हैं कि इस शिला के दर्शन करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भीमशिला भारतीय संस्कृति और आस्था का एक अनमोल खजाना है। इसकी पौराणिक कथाएं और चमत्कारी शक्ति इसे एक रहस्यमयी और आकर्षक स्थल बनाती है। चाहे आप धार्मिक हों या नहीं, भीमशिला के दर्शन करना एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भीमशिला की स्थिति और संरचना भूगर्भीय कारणों से इस प्रकार की है। उन्होंने दावा किया है कि यह शिला भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। 2013 की केदारनाथ आपदा। एक विनाशकारी घटना। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा भारत के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने इस पवित्र तीर्थ स्थल को तहस नहस कर दिया था। इस आपदा का मुख्य कारण मूसलाधार बारिश थी। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफन गईं और भारी मात्रा में मलबा बहने लगा। भूस्खलन। बारिश के कारण पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा खिसककर नीचे आया और कई गांवों और शहरों को तबाह कर दिया। तबाही का मंजर। इस आपदा में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। केदारनाथ मंदिर सहित कई धार्मिक स्थल और इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। क्यों हुई थी यह आपदा? अनुमानित मौसम विभाग द्वारा बारिश की मात्रा को लेकर गलत अनुमान लगाया गया था।
केदारनाथ के आसपास कई अवैध निर्माण किए गए थे, जिसके कारण भूस्खलन की संभावना बढ़ गई थी। जलवायु परिवर्तन। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमें प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अवैध निर्माण पर रोक लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से लड़ना। हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कदम उठाने होंगे। केदारनाथ का पुनर्निर्माण। इस आपदा के बाद केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया गया, मंदिर को फिर से बनाया गया और अन्य इमारतों का भी जीर्णोद्धार किया गया। हालांकि इस आपदा के निशान आज भी दिखाई देते हैं। केदारनाथ में क्या करें? मंदिर दर्शन। मंदिर में दर्शन करना और भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। आसपास के क्षेत्रों में पैदल यात्रा करना और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना। धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना। कुछ महत्वपूर्ण बातें। पर्यावरण संरक्षण। केदारनाथ एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ यात्रा करते समय पर्यावरण का ध्यान रखें। सुरक्षा। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। स्थानीय लोगों का सम्मान। स्थानीय लोगों का सम्मान करें और उनकी संस्कृति का आदर करें। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति की गोद में बैठकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन। मंदिर में दर्शन के लिए आपको लंबी कतार में लगना पड़ सकता है। केदारनाथ की यात्रा। सर्वश्रेष्ठ समय केदारनाथ की यात्रा के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। आप रुद्रप्रयाग से हेलीकॉप्टर या पैदल मार्ग से केदारनाथ पहुंच सकते हैं। पैदल मार्ग काफी चुनौतीपूर्ण है और इसे तय करने के लिए आपको अच्छी शारीरिक स्थिति में होना चाहिए।